कौशल्या ने बेटा जायो, रानी 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 कौशल्या ने बेटा जायो, दशरथ के है चौला सदनों में, दशरथ के है चौला अवधों में, घर में चौला अवधों में, घर में कपड़ा लुटाए, रानी कौशल्या ने कपड़ा लुटाए, रानी कौशल्या ने कपड़ा लुटाए, रानी कौशल्या ने कपड़ा लुटाए, दशरथ जी गए सोना अवधों में, दशरथ जी गए सोना अवधों में, घर में रामो सलोना अवधों में, घर में रामो सलोना अवध में, जन में राम 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 सलोना। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से दशरथ के आंगन में चारों भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ। मिलकर के देवी देवताओं ने सबने स्तुति करी बड़ी ही सुंदर मंत्रों से, और स्तुति करके फिर राम जी सरकार धीरे धीरे बड़े होते हैं। बड़े होकर के विवाह हो जाता, विवाह होकर के राज सिंहासन मिलना था, राज सिंहासन न मिल करके वनवास मिल गया। तो राम जी ने उसको भी स्वीकार किया, और स्वीकार करके पुनः राम जी वन की ओर प्रस्थान कर गए। तो वहां से सीता मैया का हरण हो गया, लंकापति रावण ले गया। फिर राम जी सरकार पहुंचे, लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करके पुनः सीता जी को साथ में लेकर के पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या आ गए। अयोध्या में निवास करने लगे, निवास करके राज चलाने लगे, और राज चला करके अंत में साकेत धाम की यात्रा को भी चले। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज ये तो आपने सुना दी राम कथा, अब जिनके लिए इतने दिनों से हम लालायित बैठे हैं उनकी भी तो कथा सुनाइए ना मुझे। हाँ तेरा परीक्षित ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पुरुवंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े प्रतापी पुत्र का नाम था भरत, जो बचपन से ही सिंहों से कीड़ा किया करते थे, जिनका नाम से भारत वर्ष पड़ गया। इसी प्रतापी वंश के राजा रंती देव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर अपना धन पूरी प्रजा में लुटा दिया और गरीबों में बांट दिया। तो ऐसे वंश में राजा रंती देव का जन्म हुआ और स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी पुरुवंश में महाराज परीक्षित तुम्हारा भी जन्म होगा। तुम पुरुवंशी हो, इसलिए पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु से चला यदुवंश। यदुवंश में अजमीर, देवमीर, सूरसेन, प्रभाती आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा थे आनक दुंदुभी, इन्हीं का नाम था वसुदेव। और वसुदेव की 7 पत्नियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी पत्नी का नाम था देवकी। और देवकी माँ के सप्तम गर्भ से गर्भपात होने के कारण से सप्तम हो नहीं पाया, इसलिए 8वें में भगवान कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ।
ऐसे तो महाराज परीक्षित कन्हैया का प्राकट्य हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। फिर से परीक्षित कहने लगे महाराज ये तो कथा कोई तुमने फिर एरोप्लेन की तरह उड़ा दी है, समझ में नहीं आई है। अब सुखदेव बाबा कहते हैं तो जरा विस्तार से ध्यान से सुनिएगा, करुण लगा। आध घंटा और बैठिए, 10 मिनट, सर्दी भले ही बढ़ जाए तो 10 मिनट की कथा है, 10 मिनट में ले जाएंगे। कृष्ण जन्म के बाद में बस खूब फिर जो प्रसाद लाई हो आप लोग खाना चटर पटर। कल से नहीं आना लेकिन कथा में कोई भी है, कल रसगुल्ला बटेंगे तो नहीं आना है, माखन मिश्री बटेगा कल से तो नहीं आना, क्योंकि इधर कम होगा तो नहीं पूजे पाएंगे, फिर कहाँ से आएगा, इसलिए नहीं आना है। ध्यान से सुनिएगा भगवान कृष्ण का कैसे प्राकट्य होता है। सुखदेव बाबा सुनाते हैं राजन ध्यान से सुनो, तुम जैसे श्रोता मिलना ही मुझे बहुत पछताना पड़ेगा कि तुम जैसे कोई श्रोता मुझे मिल जाए, नहीं मिल सकता। कथितो वंश विस्तार भवतः सोम सूर्यो राज्ञां चोभयं वस्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नीतिरामुनिसत्तमः तन्त्रासेवतीनस्सो विष्णु वीर्याणि संसिनः। महाराज कथतो वंश विस्तारो, परीक्षित जिस वंश में तुम्हारा भी जन्म होगा ऐसे ही वंश में आगे चल करके ठाकुर जी का जन्म होता है। महाराज सूरसेन मथुरापुरी के राजा थे, बड़े ही प्रतापी राजा थे, और इनके एक बेटा थे महाराज कंस, और राजगद्दी पाने पर अपने पिता को ही जेल कारागार में डाल दिया। तो उन्हीं की एक बेटी थी जिसका नाम था देवकी। तो कंस उसको अपनी बहन मानता था, देवकी मैया को बहन मानता था। तो सोचा बहुत मैंने अत्याचार कर दिया, हो सकता है कि मेरे से ये प्रजा रूठ जाती हो, तो क्यों ना कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। तो जनता के बीच में एक दिन निकला हुआ है, तो उसको अपनी बुराइयां सुनने को मिली, तो मन में यह थोड़ी खिन्नता आई कि कुछ ना कुछ हमसे गड़बड़ होती है, इसलिए प्रजा को हम खुश नहीं रख पाते हैं, तो क्यों ना जो हमारी यह बहन है इसका विवाह कर दिया जाए। तो सुयोग्य वर देखने को भेज दिया। तो वसुदेव को बुला करके वसुदेव जी से रिश्ता पक्का कर दिया कंस ने। कंस ने रिश्ता तो पक्का कर दिया, वसुदेव जी महाराज डर के मारे रिश्ता करने को तैयार भी हो गए। लेकिन जब रिश्ता पूरा विधिवत सुसंपन्न हो गया और संपन्न हो गया, तो कंस महाराज स्वयं देव की माँ को बैठाल करके रथ में खूब हीरा मोती के रथ लगा दिए भरे सामने, और स्वयं रथ चला रहा है देव की माँ का, विदाई कर रहा है देव की माँ की। चलो हमारी बहन है, आज प्रजा वाले हमसे यह दृश्य देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। कम से कम इतने दिनों से हमने अत्याचार किया है, तो लोगों में तो क्या है, जनता की तो क्या है, अगर कोई भी जरा सा अच्छा सा कार्य कर दो तो जनता तुरंत परिवर्तन हो जाती है। जनता कहने लगी देखो देखो महाराज को हम कितना दुष्ट समझते थे, अत्याचारी समझते थे, हमारे महाराज तो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, अपनी बहन को देखो किस प्रकार से विदा कर रहे हैं। कोई भाई नहीं करेगा ऐसा, पीछे खड़ा हो जाता है भाई। आज तो ये देखो कितनी अच्छी सुंदर ढंग से व्यवस्था करके विदाई कर रहे, रथ आगे पीछे लगे, दहेज से लदे हुए हैं, हीरा मोती पुखराज पन्ना सब रथों में भरे पड़े, लाइन से रथ खड़े हैं, विदाई हो रही है बहन की। और स्वयं महाराज देखो भैया, महाराज स्वयं रथ चला रहे हैं अपनी बहन का, और
आकाश में देवता लोग देख रहे हैं कि देखो देखो ये कितना बनावटी प्रेम दिखा रहा है जनता के बीच में। अभी हाल ही भगवान बना जाता है तो क्यों ना आकाशवाणी कर दी जाए। और आकाशवाणी करी, रे दुष्ट कंस, जिसको तू विदा कर रहा है इसी के यहाँ तेरा काल जन्म लेकर के तेरे को मृत्यु दंड देगा। इसको तू अपने हाथों से विदा कर रहा है। कंस को लगा कि ये आकाशवाणी ने ऐसा क्यों कहा। तुरंत कंस सतर्क हो गया और तलवार निकाल ली, देवकी मां के केसों को पकड़ लिया। अरे हम अभी मार देंगे, छोड़ेंगे ही नहीं इनको। जब मेरे काल को इनको जन्म देना है तो क्या करेंगे हम इनको रख करके, अभी मार देते हैं। कंस ने जैसे ही तलवार निकाली तो वसुदेव